Welcome to Help for Good Learning. I'm Ashish Garpale, your C++ trainer, and today we are going to discuss about polymorphism. So what is polymorphism? Polymorphism means having many forms. Polymorphism मतलब क्या होता है? जिसके multiple forms होते हैं. Like we can define polymorphism as the ability of a message to be displayed in more than one form. मतलब जब भी हमें more than one form अगर हमने decide करना है या define करना है, तो हम लोग उस केस में क्या यूज करते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल कि अ पर्सन इन रियल वर्ल्ड कैन परफॉर्म मेनी टास्क एट अ टाइम. लाइक जो पर्सन होता है वो एट अ टाइम क्या कर सकता है? मल्टीपल टाइप के वर्क कर सकता है. लाइक एट द सेम टाइम person can watch TV, at the same time person can eat a food, okay, at the same time person can receive a call. So if that same person is doing multiple tasks at a time, so that is called your polymorphism. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे पर्सन नेम सेम पर्सन है, वहां पे पर्सन क्या है आपका सेम है, लेकिन एक्टिविटीज डिफरेंट है, उसकी बिहेवियर उसका डिफरेंट है. तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म. तो पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास में दो टाइप का होता है C++ में. तो C++ में दो टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म होता है. फर्स्ट है आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, सेकंड है आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या कि डेटा असाइन मेमोरी एलोकेशन विल टेक प्लेस एट कंपाइल टाइम, ठीक है, और डेटा असाइन एंड मेमोरी एलोकेशन विल बी टेक प्लेस एट रन टाइम. सो दैट इज योर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का बेस्ट एग्जांपल है फंक्शन ओवरलोडिंग, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का बेस्ट एग्जांपल है फंक्शन ओवरराइडिंग. सो लेट्स वी डिस्कस प्रॉब्लम्स फॉर पॉलीमॉर्फिज्म. सो फर्स्ट इज योर फंक्शन ओवरलोडिंग. सो फंक्शन ओवरलोडिंग मींस व्हाट कि फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है कि नेम सेम, ओके, फंक्शन नेम विल बी सेम एंड हैविंग अ डिफरेंट पैरामीटर्स. ठीक है, तो हमारे पास में क्या रहता है? यहाँ पे फंक्शन नेम सेम रहता है और डिफरेंट पैरामीटर्स रहते हैं. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन ओवरलोडिंग. तो यहाँ पे देखिए कि अगर मान लीजिए मैं सेम नाम का फंक्शन और सेम नाम के पैरामीटर अगर मैं एक ही क्लास में अगर डिफाइन करता हूं, तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा? एरर आ जाएगा, क्योंकि आप सेम नाम से क्लास और सेम नाम के पैरामीटर्स अगर है, उसके सेम सिग्नेचर है उसका, तो आप एक ही क्लास के अंदर में नहीं क्रिएट कर सकते सेम नाम का फंक्शन. बट अगर आप उसका डिफरेंट पैरामीटर देते हैं तो उसका डिफरेंट वर्किंग हो जाता है. तो आप ये पॉसिबल है C++ में. तो हमने एक फंक्शन बनाया ऐड नाम का, जिसमें दो पैरामीटर दिया और दो नंबर का एडिशन किया. एक दूसरा फंक्शन बनाया हमने ऐड नाम का, उसमें तीन पैरामीटर दिया और तीन नंबर का एडिशन कर रहे. एक ऐसा फंक्शन बनाया जिसके चार पैरामीटर से ABCD, और उसमें जो है हम लोग चार नंबर्स का एडिशन करने वाले. तो जब मैं ऑब्जेक्ट्स क्या करूंगा, एक का जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, और ऐड नाम के फंक्शन को अगर मैंने दो पैरामीटर पास किए, तो ये क्या करेगा? ये चेक करेगा कि ऐसा कौन सा ऐड नाम का फंक्शन है जिसके दो पैरामीटर है, वो भी इंटीजर टाइप के. देन एक ऐड नाम का फंक्शन क्या करेगा? तीन पैरामीटर वाला फंक्शन सर्च करेगा, ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसके तीन पैरामीटर वो भी इंटीजर टाइप के. तो यहाँ पे उसकी वैल्यू कॉपी करके इसका क्या करेगा? ABC को ऐड कर देगा. देन फोर पैरामीटराइज वाला क्या करेगा? यहाँ पे फोर पैरामीटराइज वाले में कॉपी कर देगा और उसको क्या करेगा? उसका डेटा प्रिंट कर देगा. सो लेट मी रन दिस कोड. फंक्शन ओवरलोडिंग. तो ठीक है, समझा आपको कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अकॉर्डिंग टू द फंक्शन टाइप ऑफ पैरामीटर ये क्या कर रहा है? उसको कॉल कर रहा है. मतलब यहाँ पे क्या है? हमारा फंक्शन नेम सेम है और यहाँ पे हम उसको क्या कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं उसका डिफरेंट आर्गुमेंट के साथ में. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन ओवरलोडिंग. मींस टू असाइन एडिशनल टास्क टू अ फंक्शन. एक फंक्शन है मेरे पास में, उसको हमने क्या करा? एडिशनल टास्क असाइन किया. दैट इज योर ओवरलोडिंग, मींस फंक्शन ओवरलोडिंग. देन वी हैव फंक्शन ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट. So what is mean by function overriding? Function overriding means what कि पेरेंट क्लास के पास में जो फंक्शन है, वही फंक्शन अगर हमने चाइल्ड क्लास में डिफाइन किया, तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन ओवरराइडिंग. तो यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल में. यहाँ पे मेरे पास में एक शो नाम का फंक्शन है जो कि पेरेंट क्लास A में डिफाइन हुआ है, और वहां पे मैंने क्या लिखा? क्लास A. देन मेरे पास में क्लास B है, उसके पास में भी क्या है? सेम शो नाम का फंक्शन है जिसमें मैंने क्या डिफाइन किया? क्लास B. और जब मैं B का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, तो अब बताइए कौन सा फंक्शन कॉल होगा? आपको बताइए कौन सा फंक्शन कॉल होगा? तो इस केस में कौन सा फंक्शन कॉल होगा? हमारे पास में चाइल्ड का फंक्शन कॉल होगा, ना कि पेरेंट का. क्यों? क्योंकि पेरेंट क्लास का फंक्शन क्या हो जाता है इस केस में? ओवरराइड हो जाता है. पेरेंट क्लास का फंक्शन क्या हो जाता है? हाइड हो जाता है. ठीक है, तो एग्जीक्यूट कौन होता है? चाइल्ड क्लास का फंक्शन. सो लेट मी रन दिस कोड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, लाइक व्हेनेवर वी आर लर्निंग एनी हायर लेवल लैंग्वेजेस. ठीक है, तो क्या आया? क्लास B, क्योंकि क्लास B का क्या हुआ? एग्जीक्यूट हुआ. तो यहां पे क्या हुआ कि चाइल्ड क्लास का जो हमारा शो है वो पैरेंट क्लास क्या हो गया? उसमें ओवरराइड हो गया. ठीक है, तो अगर मान लीजिए, जस्ट इमेजिन करते हैं हम लोग, अगर ये शो वन अगर फंक्शन होता, शो वन फंक्शन होता, और अगर मैं शो को कॉल करता, तो आपका फंक्शन कौन सा एग्जीक्यूट होगा? ऑफकोर्स पेरेंट क्लास का. क्यों? क्योंकि चाइल्ड क्लास के फंक्शन से हम पेरेंट क्लास का फंक्शन जो है एक्सेस कर सकते हैं. लेकिन जब सेम नाम का फंक्शन है, तो आपका इस केस में कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा? ऑफकोर्स
चाइल्ड क्लास का, क्योंकि पैरेंट क्लास का फंक्शन क्या हो जाएगा, चाइल्ड क्लास से ओवरराइड हो जाएगा। सेम एग्जांपल है, मान लीजिए कि अपने पापा के पास में जो है एक बाइक है और उसके अपने मतलब और चाइल्ड के पास में भी बाइक है, तो चाइल्ड को बाइक की नीड है, तो किसका बाइक लेके जाएगा, ऑफ कोर्स चाइल्ड का अपना जो है खुद का बाइक लेके जाएगा। अगर उसके पास बाइक नहीं है तो पापा का बाइक लेके जाएगा। तो क्या हो जाता है उसके इसमें पैरेंट क्लास का जो बाइक है चाइल्ड क्लास से क्या हो गया, ओवरराइड हो जाएगा, मतलब हाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट है कि मान लीजिए कि जैसे अगर पैरेंट क्लास में एक a इक्वल टू 20 है और चाइल्ड क्लास में a इक्वल टू 40 है, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सी आउट में इस a को डिस्प्ले करता हूँ और यहाँ पे सी आउट में a को डिस्प्ले करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि अगर मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया तो अब बताइए कि कौन सा a कॉल होना चाहिए, ठीक है, कौन सा a का वैल्यू आएगा, चाइल्ड का आएगा या पैरेंट का आएगा, तो ऑफकोर्स ये क्या आएगा, चाइल्ड का आएगा, ठीक है, क्योंकि जो अपने जो खुद के डेटा मेंबर्स होते हैं, लोकल डेटा मेंबर्स, उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी रहती है। लेकिन अगर आपको किसी ने पूछा क्या यहाँ पे जिस तरीके से फंक्शन ओवरराइडिंग हो रहा है, तो क्या यहाँ पे वेरिएबल ओवरराइड हो रहे हैं, नहीं, यहाँ पे बिल्कुल भी वेरिएबल ओवरराइड नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि वेरिएबल का जो असाइनमेंट होता है वो कब होता है, कंपाइल टाइम पे असाइन होता है, और जो ओवरराइडिंग ऑपरेशन वो कब होता है, ओवरराइडिंग ऑपरेशन होता है रन टाइम पे। तो ये जो आपका इनहेरिट कर रहे हो ये ऑपरेशन कब होता है, आपका रन टाइम पे। ऑब्जेक्ट कब क्रिएट होता है, रन टाइम पे। तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब जाके ये क्या करता है, आपका इनहेरिटेंस करता है, ठीक है, तब जाके ओवरराइडिंग होता है। तो वेरिएबल्स आपके कभी भी ओवरराइड नहीं होते, ये आपको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रखना है। तो जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो ऑफकोर्स जो लोकल डेटा मेंबर है उसका वैल्यू प्रिंट होगा उसके साथ में, लाइक a equals to 40. Then we have another example like multi confusion. What is mean by multi confusion? ठीक है, multi confusion means एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम इन मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में एक एम्बिग्यूटी का इश्यू आता है। तो जनरली इंटरव्यू क्वेश्चन का फेमस क्वेश्चन रहता है कि व्हाट इज मीन बाय एम्बिग्यूटी इन मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड हाउ वी कैन सॉल्व इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस से हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो एम्बिग्यूटी मीन्स व्हाट, कि मेरे पास में मान लीजिए एक पैरेंट क्लास है ए, इसके पास में क्या है, शो नाम का फंक्शन है। एक क्लास है बी, उसके भी पास में क्या है, शो नाम का फंक्शन है। और ये पैरेंट क्लास और जो दोनों क्लास है हमारे पास में ए और बी, इसको हमने क्या किया, सी क्लास में इनहेरिट किया हुआ है। तो जब मैं सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो अब बताइए कौन सा शो कॉल होगा, पैरेंट क्लास का शो कॉल होगा या चाइल्ड क्लास का शो कॉल होगा। मींस फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक क्लास ए है और इसके पास में एक शो नाम का फंक्शन है। देन मेरे पास में जो है एक क्लास बी है और इसके पास में भी क्या है, एक शो नाम का फंक्शन है। लेकिन जो मेरे पास में चाइल्ड क्लास है सी, ठीक है, सी के पास में तो ऑफकोर्स सी के पास में उसका कौन सा फंक्शन है, शो सी नाम का फंक्शन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन जब मैं सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो सी को तो दोनों को प्रायोरिटी देना पड़ेगा, शो को भी प्रायोरिटी देना पड़ेगा और बी के भी शो को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। तो इस केस में क्या हो जाता है, कंपाइलर हमारा कंफ्यूज हो जाता है, मैं किसके शो को कॉल करूं, ठीक है। सो लेट मी रन दिस कोड। वो कह रहा है यहां पे, तो यहां पे देखिए क्या आया, एम्बिग्यूअस, शो इज एम्बिग्यूअस लिखा है, मतलब शो क्या है आपका, एम्बिग्यूअस है। मतलब ये यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट कंफ्यूज हो गया कि मैं किसका शो कॉल करूं, ठीक है। सिमिलरली आपको एक एग्जांपल बताता हूं गाइस। मान लीजिए कि हमारे पास में एक अपार्टमेंट है ए, एक अपार्टमेंट है बी। ए और बी नाम के दो अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट ए में जो है चिंटू नाम का बच्चा रहता है, अपार्टमेंट बी में भी जो है चिंटू नाम का बच्चा रहता है। किसी एक चिंटू का फ्रेंड आता है और वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड रहता है उसको ये बोलता है कि मुझे चिंटू से मिलना है। तो ऑफकोर्स वो बोलेगा कौन सा चिंटू, अपार्टमेंट ए का चिंटू या अपार्टमेंट बी का चिंटू, सेम सॉल्यूशन हियर, ओके। तो जब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है तब हमें बताना पड़ता है किसका शो, तो ए क्लास का शो, किसका शो, तो बी क्लास का शो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं इसको शो को मैं कॉल करना चाहता हूं तो मुझे अगर ए का शो अगर कॉल करना है तो आप क्या कीजिए, ए का शो को कॉल कीजिए। अगर मुझे बी का शो कॉल करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बी का शो कॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पे एम्बिग्यूटी इश्यू को सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या है, आपको ऑब्जेक्ट डॉट ए लिखना पड़ेगा और जो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है उसका यूज करके क्या करना पड़ेगा, आपको शो को कॉल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग जो है एम्बिग्यूटी इश्यू को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, हमारा ए का भी शो एग्जीक्यूट हो जाएगा और बी का भी शो एग्जीक्यूट हो जाएगा। देन हमारे पास में एक और एग्जांपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कंस्ट्रक्टर कॉलिंग हायरार्ची की। कंस्ट्रक्टर कॉलिंग हायरार्ची क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक क्लास ए है और क्लास ए में एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ए, क्लास बी है उसके भी पास एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है बी।
क्लास ए में मैंने लिखा है शो ए और क्लास बी में क्या है शो बी। तो क्लास ए में मैंने शो ए में क्लास ए लिखा है, मैसेज में प्रिंट किया, और यहाँ पे क्लास बी में क्या प्रिंट किया, मैसेज में क्लास बी प्रिंट किया। अब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा? ऑफ कोर्स मैक्सिमम लोगों का क्या आंसर होगा, सर बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना, मतलब बी का डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा, मतलब क्या आएगा, चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, मतलब चाइल्ड कंस्ट्रक्टर आउटपुट आना चाहिए। फिर ऑब्जेक्ट वन डॉट शो बी अगर मैं करता तो क्या आउटपुट आना चाहिए, क्लास बी, मतलब मेरा आउटपुट क्या आएगा, चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर फॉलोड बाय योर क्लास बी, इस तरीके से आउटपुट। लेकिन नहीं, इस केस में आउटपुट क्या आएगा, इस केस में आउटपुट क्या आएगा, पहले आएगा पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, देन आएगा आपका चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, देन आएगा आपका शो बी। सो लेट मी रन दिस प्रोग्राम in case of constructor calling hierarchy। ठीक है, तो क्या आया हमारा, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर एंड क्लास बी। यहाँ पे होता क्या है गाइस कि जब भी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं तो ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, ऑफ कोर्स डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करेगा खुद का, लेकिन इसका हायरार्की में क्या होता है, ये चेक करता है क्या मेरा कोई इमीडिएट पेरेंट है क्या। एक जब भी इसका मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो ये चेक करता है क्या मेरा इमीडिएट कोई पेरेंट है क्या, यस है, तो जो इसका इमीडिएट पेरेंट होता है उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करता है, और फिर अपने पास खुद के पास आके उसका खुद का डिफॉल्ट या डिमांडेड कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करता है, और डिमांडेड मेथड को या फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर कॉलिंग हायरार्की में आपको याद रखना है कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ये क्या करता है, ये अपना इमीडिएट पेरेंट का डिफॉल्ट एग्जीक्यूट करता है, और फिर खुद का क्या करता है, डिफॉल्ट या डिमांडेड एग्जीक्यूट करता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ पे क्या उसने पेरेंट को एग्जीक्यूट किया, देन इसने क्या किया, चाइल्ड को एग्जीक्यूट किया, देन इसने शोबी को कॉल किया तो शोबी में क्लास बी आया। सेम कॉन्सेप्ट जब आप जावा पढ़ेंगे तो जावा में भी आपको सेम कॉन्सेप्ट मिलेगा, बस वहां पे सुपर क्लास होता है। तो जब आप वहां पे सुपर क्लास पढ़ेंगे तो एक सुपर कीवर्ड होता है वहां पे, तो सुपर वहां पे सबका सुपर क्लास ऑब्जेक्ट होता है। तो वहां पे जब आप सुपर कीवर्ड जब इंटरनली जब वहां पे कोई क्लास या कंस्ट्रक्टर नहीं होता है तो वो क्या करता है, सुपर क्लास को कॉल करता है। तो ये हम लोग जो है जावा में डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो हमें जो है सी प्लस प्लस में इतना याद रखना है कि जब भी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं तो ये क्या करता है, पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करता है, फिर उसके बाद जो है चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करता है।